नमस्कार, मैं चंदन कुमार झा पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ अपना एक नवी रचना लेकर। और यदि मेरा यह रचना आपको अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज का मेरा कविता उन तमाम नौजवानों पर केंद्रित है जो अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं, लेकिन उस चेष्टाओं में जो हमारे सामाजिक संरचनाओं का जो कानूनी व्यवस्था है, विकृतियां हैं, वो समस्या कैसे उनके सामने आता है और उस समस्या के कारण एक नौजवान का क्या स्थिति हो जाता है, उस तमाम छोटे छोटे बिंदुओं पे केंद्रित मेरा ये कविता है, जिसको आप सुने, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। तो सुना जाए कविता। बचपन में सबका आस था मुझ पर, बचपन में सबका आस था मुझ पर कि मैं भला इंसान बनूंगा बड़ा होकर। बचपन में सबका आस था मुझ पर कि मैं भला इंसान बनूंगा बड़ा होकर। मैं भी सोच रहा था करूं क्या, मैं भी सोच रहा था करूं क्या, इरादा है मुझ पे सबका क्या। मैं भी सोच रहा था करूं क्या, इरादा है मुझ पे सबका क्या। सोचते सोचते बीती बचपन, सोचते सोचते बीती बचपन, खत्म हुई खेल खत्म लड़कपन। सोचते सोचते बीती बचपन, खत्म हुई खेल खत्म लड़कपन। अब भार बढ़ा पढ़ने को, अब भार बढ़ा पढ़ने को, तब तैयार हुआ कुछ करने को। अब भार बढ़ा पढ़ने को, तब तैयार हुआ कुछ करने को। सब कहते डटकर पढ़ो, सब कहते डटकर पढ़ो, किसी अच्छी खासी नौकरी की तैयारी करो। ये हमारे समाज के अंदर एक विशेष तरह का व्यवस्था है कि हर एक नौजवान, हर एक छात्र के प्रति प्रत्येक गार्जियन यही सोचते हैं कि वो अच्छा पढ़ाई करे, अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छी नौकरी ले, जरूर सरकारी नौकरी ले, जिससे कि उसका एक अपना हस्ती बने। हमारे समाज में सरकारी नौकरी वालों का औदा ही कुछ और होता है, होगा भी कैसे नहीं। ऊपर की जो आमदनी बहुत बड़ी है, ऊपर से सम्मान और आमदनी बड़ी। तो सुना दे आगे। सब कहते डटकर पढ़ो, किसी अच्छी खासी नौकरी की तैयारी करो। मैं भी भिड़ा युद्ध करने को, मैं भी भिड़ा युद्ध करने को, कि जैसे तैयारी करनी हो ईश्वर से मिलने को। मैं भी भिड़ा युद्ध करने को, कि जैसे तैयारी करनी हो ईश्वर से मिलने को। 1 2 4 10 20 परीक्षा पास किया, 1 2 4 10 20 परीक्षा पास किया। साक्षात्कार की बेला में पैसा ने चमत्कार किया। यदि आप गरीब परिवार से हैं तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि 100% को, लेकिन ज्यादातर को ये समस्या सताता है, खासकर यदि आप सामान्य वर्ग से हैं। 1 2 4 10 20 परीक्षा पास किया, साक्षात्कार की बेला में पैसा ने चमत्कार किया। छटनी की कटनी में मेरिट लिस्ट गायब था, छटनी की कटनी में मेरिट लिस्ट गायब था। पैसा वालों का बोलबाला कहीं तो कहीं आरक्षण गायब था। छटनी की कटनी में मेरिट लिस्ट गायब था, पैसा वालों का बोलबाला कहीं तो आरक्षण कायम था। मेरे परिणाम पर किसी का नहीं पड़ा नजर, मेरे परिणाम पर किसी का नहीं पड़ा नजर। परेशान होकर थक गया, बैठ गया एक खोखा खोलकर। मेरे परिणाम पर किसी का नहीं पड़ा नजर, परेशान होकर थक गया, बैठ गया एक खोखा खोलकर। तब समझा कि बड़ा बनना बड़ों की बात होती है, नहीं तो राजनीतिक या चरित्र की औकात होती है। छटनी की कटनी में मेरिट लिस्ट गायब था, तब समझा कि बड़ा बनना बड़ों की बात होती है, राजनीतिक या चरित्र की औकात होती है। आरक्षण की चमत्कार पर, आरक्षण की चमत्कार पर सामान्य वर्ग का चित्कार था। आरक्षण की चमत्कार पर सामान्य वर्ग का चित्कार था। बस मेरे दुकान के सामने मुझसे कम नंबर वाले साहब का कतार था, मुझसे कम नंबर वाले साहब का कतार था। ये जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं प्रतिभा का हनन कर रहा है। ऐसे व्यवस्थाओं पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सामान्य वर्ग,
अन्य वर्ग में भी यही स्थिति है। जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वो बार बार उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है वो अभी तक तरस रहे हैं। नमस्कार। हो सकता है मेरे इन कविताओं से किन्हीं को चोट पहुंचे, तो उनसे मेरा बार बार क्षमा रहेगा, लेकिन गौर जरूर करना चाहिए समाज किधर जा रहा है, क्योंकि प्रतिभा का सम्मान नहीं होगा तो न जाने कितने चाणक्य आ जाएंगे। नमस्कार।